नमस्कार। बहुत बहुत बात तो वकील साहब बोले, हमारे महमूद साहब बोले, सीपी साहब बोले, आप लोग सुने समझे। अब ऐसे तो मैं कई बार एक ही बात को बोल चुका हूँ, लेकिन फिर से आज देसी चिकित्सा है क्या, हमें लग रहा है कि या तो लोग समझ न रहे हैं या हम समझावे में असफल रहे हैं। जी, जिस दिन अगर समझ में आ जाए तो दिन के चैन और रात के नींद खत्म हो जाएगा। आज चारों ओर ट्रीटमेंट के नाम पर, इलाज के नाम पर लूटपाट मचा हुआ है। जिनके घर में एक आध आदमी बीमार है, वो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया गंवा करके भी 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना के अंदर में, और उनको डॉक्टर कान में गत्ते कह देते हैं कि ले जाइए घर, अभी 10 दिन के मेहमान हैं। बताइए, वो आदमी का भी एक्सपायरी डेट बताते हैं, दवा की तो एक्सपायरी डेट होता है, और उनके बात पर भरोसा करके हाथ थक करके घर आ जाते हैं, और घर आकर के हम लोग उनके बात पर भरोसा कर लेते हैं और सब्र कर लेते हैं कि अभी इतना ही दिन का मेहमान है। जी, एकदम बिल्कुल सरासर गलत है, हम लोग भटक चुके हैं सर। हम देसी चिकित्सा के थोड़ा सा इतिहास बता रहे हैं कि आज के 1000-2000 वर्ष पहले चिकित्सा आया कहाँ से। जब हमारे मानव समुदाय जंगलों में, पहाड़ के कलंदराओं में रहा करते थे, वहाँ से चलते चलते जी वस्त्र पहनने लगे, कुछ काबिल हुए, बस्ती बना के रहने लगे, पढ़ाई लिखाई का आविष्कार हो गया। तब तक न हेमोपैथ था, न एलोपैथ था, न यूनानी चिकित्सा पद्धति थी, न यूकुप्रेशर था, न जोग था। बस सिर्फ क्या था तो उनका आहार और दिनचर्या था, और उसी के बदौलत जितने पुराना जाइएगा मानव के पूर्वज को, जी आदि मानव 1000 वर्ष जिंदा रहते थे। उनके बाद आए तो 800 वर्ष जिंदा रहे। आप अपने यहाँ 2-4 कुर्सी देख लीजिए तो पर बाबा 150 वर्ष जिंदा थे, तो बाबा 125 वर्ष पाए, पिताजी 100 वर्ष पाए, अब हम लोग 60 वर्ष पाए। पता न कुछ दिन के बाद एक के साल में आदमी बूढ़ा, जवान, सियान, जन्म सब हो जाएगा क्या। तो जैसे कुछ सेल है शरीर में जो 1 मिनट उनका अर्धवाय है, 1 मिनट के अंदर बनते हैं। जब हम लोग भोजन करते हैं तो जो पचाने वाले सेल बनते हैं, पचाने वाले हमारे पास जो कीटाणु बनते हैं, 1 मिनट के लिए बनते हैं। 1 मिनट के अंदर में ही जन्म लेते हैं, उसी में जवान होते हैं, उसी में चौथापन में जाते हैं, और उसी में मर भी जाते हैं। जी जी, तो हमारा देसी चिकित्सा जब उतना बड़ा मानव पूर्वजों को सहेज करके यहाँ पर तक ले आया, कोई चिकित्सा की जरूरी नहीं था। ये अंग्रेजी दवा के व्यवसायिक लोग जो है हम लोगों को भटका दिए, और हमारे मूल भोजन था उससे हम लोग को वंचित कर दिए, खराब कह करके, विषैला कह करके उसको हटा दिए, और अपना बनाया हुआ चीज हम लोग को खाने पर मजबूर कर दिए। हम लोग को बरियारी कहते हैं कि आप हॉर्लिक्स खाइए। जी, वो आपके घर नहीं कहे आ रहे हैं, जो चैनल खोलिएगा उसी को उसका दलाल बैठे कि आप हॉर्लिक्स खाइए। जी, जब उसका इंग्रेडिएंट्स देखिएगा तो 80% में जौ है, बाकी तरह तरह के उसमें न्यूट्रिशन मिले हुए। जी, हमारे यहाँ से जौ ले भागा, बियर बना के दे रहा है 300 रुपया में। जी जी, सोचने वाली बात है सर। एक पल के लिए नशा है, पौष्टिक है, क्या है नहीं है। अपने यहाँ से वो चूना, कली चूना जो था, पोतने वाला नहीं, पत्थर चूना है। कली चूना पान में खाया जाता था, खैनी में खाया जाता था, 1 केजी इतना सा रहता था। उनको ले गए, वो कैल्शियम की गोली बना के भेजते हैं आपके यहाँ। अगर कोई कैल्शियम की गोली है तो उनमें 50% चूना है, बाकी कुछ अलग बगल उसको संग्रहित करने के लिए डाला हुआ है। जरा सोचा जाए सर, हम आप हमारे यहाँ पालक है पर्याप्त मात्रा में, एक गर्भवती महिला को हम लोग डेली 1 मुट्ठी नहीं खिलाते हैं, और लाइन लगे रहेंगे सरकारी हॉस्पिटल में कि आयरन की गोली लाए हैं। बताइए, कोई गोली में उनको आयरन मिल रहा है सर? आयरन पालक में है, आयरन अनार में है, नहीं खिलाते हैं। कैसे विचलित हो गए हैं, कैसे लोग बीमार रह रहे हैं और फिर भी नहीं सुधर रहे हैं।
तो हम आप लोग से यही आग्रह करेंगे सर कि देसी चिकित्सा जो बाप दादा परदादा हम लोग को किचन में रखे थे, ढूंढिए। नहीं ढूंढा रहा है तो हमसे पूछिए। करीब करीब आपका किचन में 50-52 आइटम रहना चाहिए जी। कहीं कोई मेडिकल पर जाने की जरूरत नहीं है। और वही 50-52 आइटम में से 33 आइटम हमारे विशेषज्ञों ने छांट लिया और उस 33 आइटम को मिला करके एक कायाकल्प बनाया जो सर्दी से कैंसर तक को ठीक करता है। ये कायाकल्प में 33 आइटम मिले हुए हैं सिर्फ किचन का। कायाकल्प यहाँ पर जितने भी आदमी हैं सर, सब लोग कुछ न कुछ कायाकल्प को बेचे हैं, लोगों को दिए हैं, अलग अलग रोगों में फायदा कर रहा है। अब जरा आप सोचिए, कोई ऐसा दवाई है जो गठिया में भी फायदा करेगा, गैस में भी फायदा करेगा, दर्द में और किसी प्रकार के दर्द है फायदा करेगा, बवासीर में भी फायदा करेगा? नहीं, विश्व में ऐसा कोई दवा नहीं है। लेकिन कि भारत के पूर्वजों को किचन में का रखा हुआ जो 30-32 मटेरियल है उसमें ऐसा दम है कि अगर 30 सूक्ष्म रूप में भी अगर पेट में चला जाए तो कोई रोग नहीं होगा, और कोई रोग हुआ भी है तो कुछ काल में खत्म हो जाएगा जी। तो आज देखिए हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आया था और आ करके कि हम कपड़ा के दुकान करेंगे, हम कुछ दवा के कारोबार करेंगे, और धीरे धीरे गुलाम बना लिया। वो भगाने में कितना समय 100-150 बरस लग गया और हमारे देश के लाखों योद्धा शहीद हो गए जी। आज फिर आया हुआ है। अब वो जान गया कि अब देश को किसी को जबरदस्ती गुलाम नहीं बनाया जा सकता है, टेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है। आपको मालूम नहीं है सर कि जितना भारत के आदमी कमाते हैं उसका 25% प्रतिदिन विदेशी कंपनी दवा से यहाँ से बेच करके लेके चला जाता है। सोचिए कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ से लेके चले जा रहा है और हम लोग मुख्य दर्शक बने हुए हैं। जिस तरह से आज़ादी के समय में हमारे देश के लीडर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे लीडर यहाँ पर खड़े हुए, जबकि उनसे कुछ मिलना जुलना नहीं था, अपना निजी स्वार्थ नहीं था। ऐसा नहीं है कि उन लोग को घर में कोई बरियारी कब्जा कर ले था, सब खुशहाल घर के आदमी थे, लेकिन देश के लिए सब मर मिटे। आप देश के लिए अगर नहीं मर मिटना चाहते हैं तो अपने घर के लिए, अपने हित जन परिवार के लिए, अपने सर्किल के लिए कसम खा लीजिए सर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो खिसिया के भगा भी देंगे तो हम उनके पास बार बार जाएंगे कि दादा परदादा के खान पान की ओर लौटिए, आप स्वस्थ रहिए, अंग्रेजी दवा की जरूरी ही नहीं पड़ेगा। बात रही इनकम की, तो सर इनकम के बारे में हम एक चीज बता देते हैं आपको कि यहाँ कुछ नया नहीं करना है। जो आप साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल से कर रहे हैं वही काम तो यहाँ पर करना है। आपको आए दिन कोई हित जन, रिश्तेदार, परिवार, नजदीकी आदमी मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमारा पेट में बहुत दर्द है, तनी रामजतन बाबू से दिखवा लेते जी। कुछ दिन के बाद मिलते हैं कि रामजतन बाबू भी ठीक न हुआ, तब आप महेंद्र शर्मा से थोड़ा दाव जी जी। इस तरह के आप राय सलाह देते रहते हैं और अंग्रेजी के समर्थन करते रहते हैं, लेकिन उससे आज तक आपको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अब यहाँ आप किसी को बताते हैं कि जाइए देसी चिकित्सा का एक फाइल दवा लेकर के खाइए जी, हमको 100 में 90% अनुमान है कि आपका रोग नियंत्रण में आ जाएगा। जैसा कि विभिन्न प्रकार के रोगी को ठीक होते हुए देख रहे हैं जी। अगर वैसे आप करते हैं तो कल कहाँ एक बहुत बड़ी इनकम में चले जाते हैं, आप जरा समझ लीजिए सर। यहाँ जो 2-2 पेयर वाला बताया जा रहा है जी, उसको अब आप भूल गए। वो स्टार्टिंग था, उस सिलेट पर पढ़ रहे थे जी, अब कॉपी कलम पर बीच में पढ़े, अब हम आपको डिजिटल स्लेट पर पढ़ा रहे हैं। जरा सा गौर से सुनिए। आप 1 महीना के अंदर में मान लीजिए कि अपने हित जन परिवार सर्किल से खुद से 20 रोगी ले, 20 रोगी के दवा दिलाने में आप सफल रहे जी। मात्र 2000 रुपया गया और न पेयर मैच किया होगा,
4000 गया होगा, ऐसा होगा। अगर वो 20 रोगी अपर लेफ्ट राइट में डाले होंगे तब तो 2000 गया होगा। पहले से एक लेग चल रहा होगा तब 4000 गया होगा। बहुत कम राशि है सर। लेकिन होने वाला क्या है से आप ये सोच लीजिए, अब आप खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक बीज बो दिए जो रुकने वाला नहीं है। वो 20 जब ठीक होंगे तो अपने चचेरे ममेरे फुफेरे में जाहिर सी बोलेंगे, फोन से दिन भर बात हो रहा है कि चाची ठेहुना के दर्द कैसन है आपको, तो कि हम वहीं से दवाई खाए से कुछ मुलायम है, तो कि हम भी दिखा लेते। इस तरह की वार्तालाप होता है। आप तो 20 को के भेजे, लेकिन वो 20 अगर 55 को के भी भेज दिए, कल्पना कीजिए सर, तो 100 आ। अगर लेफ्ट राइट में भी जुड़ करके आए जी, तब 10,000 रुपया आपके यहाँ गया। आप ला रहे हैं दुइये को, मुर्दा के भी 4 आदमी टांगे वाला होता है। आप नॉर्मल में लेके इसको चल रहे हैं। न तो देश ला ममता है, न परिवार ला ममता है, न अपने घर ला ममता है, न अपने इनकम ला ममता है। बस यही है कि किसी तरह जी रहे हैं ना, तो किसी तरह जी लीजिए। हम अपने इस टीम में